दोस्तों, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक सभी ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज एडिलेड ओवल का आसमान क्रिकेट के जुनून से जगमगा रहा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा वनडे मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं था, क्योंकि ये मुकाबला भारत के लिए करो या मरो जैसा था। पहला मैच हारने के बाद सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को इस मैच में हर हाल में जीत हासिल करनी थी और सामने थी दुनिया की सबसे खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने मुस्कुराया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पर। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती, नई बॉल, बाउंस और ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स की आग उगलती लाइन लेंथ से जूझने की। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। ओपनिंग करने मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा। दोनों के कंधों पर था करोड़ों भारतीयों का भरोसा। एडिलेड की पिच पर शुरुआती घास देखकर ही साफ था कि यहां गेंदबाजों को मदद मिलेगी। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टार्क की पहली गेंद हवा को चीरती हुई स्टंप्स के पास से गुजरी और एडिलेड ओवल में शोर गूंज उठा। भारत ने शुरुआत काफी संभल कर की। दोनों बल्लेबाजों जानते थे कि शुरुआत के 10 ओवर ही मैच की दिशा तय करेंगे, इसलिए उन्होंने जोखिम नहीं लिया। सिंगल डबल से रन जुटाए और जैसे ही कोई डीली गेंद मिली उसे सीमा रेखा के पार भेज दिया। 10 ओवरों के बाद स्कोर बोर्ड पर भारत के 41 रन थे और सबसे बड़ी बात, एक भी विकेट नहीं गिरा था। यह भारत के लिए किसी जीत जैसा पल था, क्योंकि नई गेंद को झेलना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि क्रिकेट में होता है, किस्मत ज्यादा देर एक जैसी नहीं रहती। 13वें ओवर में एडम जेम्पा गेंद लेकर आए और जैसे ही उन्होंने शुभमन गिल को कवर की दिशा में गेंद घुमाई, गिल ने ड्राइव खेली, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ भारत को लगा पहला झटका। शुभमन गिल ने बनाए थे 31 रन, लेकिन वो साझेदारी जो भारत को मजबूती दे सकती थी वहीं टूट गई। अब मैदान पर उतरे भारतीय टीम के धड़कन विराट कोहली। पूरा एडिलेड ओवल कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज, लेकिन कोहली की नजरों में सिर्फ एक ही बात थी, भारत को बचाना। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर थी और जब ये दोनों साथ होते हैं तो हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। दोनों ने धीरे धीरे अपनी पारी को जमाया। गेंदबाज चाहे स्टार्क हो या हेजलवुड, दोनों के खिलाफ इन दिग्गजों ने शॉट्स को समय देकर खेला। रन जरूर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन विकेट हाथ में थे और यही था भारत की सबसे बड़ी जीत। 15वें ओवर में विराट ने कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेजा। वो नजारा किसी क्लासिक पेंटिंग से कम नहीं था। वहीं रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में स्लॉग स्वीप और पुल शॉट से ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग को परखना शुरू कर दिया। 18वें ओवर में नेथन एलिस की गेंद को रोहित ने बाउंड्री के पार पहुंचाकर अपनी 50 पूरी की। सिर्फ 58 गेंदों में पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। भारत की पारी पटरी पर लौट रही थी। 20वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर भी 100 के पार पहुंच गया। ड्रेसिंग रूम में भी राहत का माहौल था, लेकिन फिर 23वें ओवर में जोश हेजलवुड गेंद लेकर आए और उन्होंने एक शानदार ट्रैप बिछाया। रोहित शर्मा ने एक शॉर्ट बॉल को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। हिटमैन की ये पारी यहीं खत्म हो गई। उन्होंने टीम के लिए 62 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। रोहित के आउट होते ही भारत को दूसरा झटका लगा। मैदान में सन्नाटा छा गया, लेकिन कोहली अब भी क्रीज पर डटे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। वो ठहराव जो सिर्फ महान खिलाड़ियों में दिखता है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर। उनकी एंट्री के साथ ही भारतीय पारी ने फिर से नई रफ्तार पकड़ी। अय्यर शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेले, क्योंकि अभी अभी विकेट गिरा था और सामने थे हेजलवुड, जो बेहतरीन लय में थे। लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए, अय्यर ने अपनी टाइमिंग दिखानी शुरू की। कोहली और अय्यर की जोड़ी ने धीरे धीरे रन जोड़े। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को समझदारी से खेला। जब जेम्पा ने अपनी गुगली आजमाई, कोहली ने उसे मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेजा। वहीं अय्यर ने भी अपनी शानदार ड्राइव से गेंदबाजों को परेशान किया। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 128 रन पर 2 विकेट हो चुका था और अब लग रहा था कि भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंचने की ओर बढ़ रहा है। अब विराट कोहली अपने क्लासिक अंदाज में खेल रहे थे।
एक एक रन चुराना, गेंद को आखिरी पल तक देखना और हर स्ट्रोक में उस परफेक्शन का टच देना जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर अपने एक्सप्रेस मोड में थे। उन्होंने आते ही तय कर लिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाना है तो यही सही वक्त है। 27वें ओवर में अय्यर ने जेम्पा की गेंद पर कवर के ऊपर से चौका झड़कर भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। अब भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली थी। रन अब आसानी से निकल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। एक छोर से अय्यर लगातार स्पिनरों पर अटैक कर रहे थे। स्वीप, पुल, ड्राइव, हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का कमाल। वहीं दूसरी ओर कोहली अपनी बारीकी से पारी को गढ़ रहे थे। वो रन बना रहे थे लेकिन स्टाइल में। ऐसा लग रहा था मानो वो हर गेंद से कुछ सीख रहे हों और फिर उसी गेंदबाज को उसी गेंद पर जवाब दे रहे हों। धीरे धीरे दोनों ने भारत की पारी को मजबूती दी और उनकी साझेदारी टीम इंडिया के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही थी। दोनों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। जब एक अटैक करता तो दूसरा शांति से सिंगल लेता। जब एक मुश्किल ओवर निकालता तो दूसरा अगले ओवर में रन बटोर लेता। 33वें ओवर में भारत का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच चुका था। अब यह साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया आज एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है। 35वें ओवर में विराट कोहली ने एडम जेम्पा की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। पूरा मैदान उठ खड़ा हुआ। कोहली ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। चेहरे पर वही सुकून, वही भरोसा दिखा कोहली के चेहरे पर। लेकिन अब श्रेयस अय्यर भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड के खिलाफ 2 लगातार छक्के लगाकर अपने अर्धशतक का ऐलान कर दिया, वो भी सिर्फ 42 गेंदों में। उनकी ये पारी पूरी तरह धमाकेदार थी। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में ताकत। अब मैदान पर विराट और अय्यर की जोड़ी 100 रन की साझेदारी पूरी कर चुकी थी। ये साझेदारी भारत के लिए किसी दीवार से कम नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बुरी तरह दबाव में थी। गेंदबाजों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और कप्तान के पास अब कोई ठोस प्लान नहीं बचा था। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 253 रन पर पहुंच चुका था और टीम इंडिया अब एक बहुत ही मजबूत स्थिति में थी। कोहली और अय्यर दोनों सेट थे और ऐसा लग रहा था कि भारत 350 से भी ऊपर का स्कोर बनाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट है और क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां कुछ भी कभी भी हो सकता है। 41वें ओवर में विराट कोहली ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊंची गई लेकिन उतनी दूर नहीं गई जितनी चाहिए थी और कवर पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। विराट कोहली की यह शानदार पारी 80 रन पर आकर थम गई। उन्होंने 8 शानदार चौके लगाए और भारत को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां से टीम बड़ा स्कोर बना सके। कोहली के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत मिली ही थी कि अगले ही ओवर में नेथन एलिस ने श्रेयस अय्यर को भी बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया। अय्यर की पारी भी कमाल की रही। उन्होंने 74 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब भारत को 2 ओवरों में 2 बड़े झटके लग चुके थे। ड्रेसिंग रूम में थोड़ी चिंता जरूर दिखी, लेकिन क्रीज पर अब आए थे 2 खिलाड़ी जो हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं, केएल राहुल और अक्षर पटेल। इन दोनों ने आते ही अपनी लय पकड़ ली। राहुल ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया लेकिन फिर धीरे धीरे गियर बदलना शुरू किया। वही अक्षर पटेल दूसरे छोर से बेहतरीन सपोर्ट कर रहे थे। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 290 रन के करीब पहुंच चुका था और अब रन रेट बढ़ाना जरूरी था। केएल राहुल ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने स्टार्क और हेजलवुड जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ काउंटर अटैक किया। 46वें ओवर में भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया, जिसके बाद अंतिम 4 ओवरों में अक्षर और राहुल की जोड़ी ने रन बरसाने शुरू कर दिए थे। 47वें ओवर में केएल राहुल ने 3 चौके जड़े, हर शॉट पिछले से ज्यादा शानदार। फिर 48वें ओवर में अक्षर पटेल ने 2 शानदार छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब गेंदबाजी में थे मिचेल स्टार्क और राहुल पूरी तरह लय में। 49वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने छक्का जड़ा, फिर चौथी गेंद पर एक और छक्का और आखिरी गेंद पर चौका। अब बचा था आखिरी ओवर। जोश हेजलवुड गेंद लेकर आए। राहुल के बल्ले से पहले ही 2 चौके निकल गए। भारत की पारी अब एक शानदार अंत की ओर थी और फिर जब 50वां ओवर खत्म हुआ, स्कोर बोर्ड पर लिखा था 361 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भारत के लिए केएल राहुल ने 21 गेंदों में 46 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं अक्षर पटेल ने 32 रन का शानदार योगदान दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए लक्ष्य था 362 रन का, जिसके बाद 362 रन के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड।
दोनों जानते थे कि अगर शुरुआत मजबूत हुई तो मैच भारत के हाथ से फिसल सकता है। भारतीय गेंदबाजों के पास योजना साफ थी, नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालो और दबाव बनाओ। पहले ओवर के लिए गेंद लेकर आए मोहम्मद सिराज और दूसरे छोर से अर्शदीप सिंह। सिराज की पहली गेंद हवा को चीरती हुई गुजरी और एडिलेड की शाम में भारतीय फैंस की उम्मीदें जगमगा उठीं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी तैयार थे। ट्रेविस हेड और मार्श ने शुरुआत में समझदारी दिखाई। वो हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे, रन सिंगल डबल से निकाल रहे थे और कोई बड़ा शॉट खेलने की जल्दी में नहीं थे। सिराज और अर्शदीप ने लाइन और लेंथ दोनों पर जबरदस्त नियंत्रण रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये जोड़ी सधी हुई थी। गलत गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री तक पहुंचा देती। पहले 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 49 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। भले ही रन रेट थोड़ा धीमा था, लेकिन सबसे अहम बात, ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों विकेट बचा लिए थे। मैच की शुरुआती बाजी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली थी। अब वक्त था आक्रामक होने का और ट्रेविस हेड ने अपने गियर बदल दिए। 11वें ओवर में उन्होंने अक्षर पटेल की पहली गेंद पर स्वीप लगाकर चौका जड़ा, फिर अगली गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का ठोक दिया। भीड़ शांत हो गई क्योंकि हेड ने भारत के स्पिनर्स पर हमला बोल दिया था। मिचेल मार्श ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने सिराज की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री पर जा गिरा। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट थे और भारत के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा था। 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के पार चला गया। हेड ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और हेलमेट उतारकर हवा में बल्ला लहराया। उधर मार्श ने भी ठान लिया था कि वो पीछे नहीं रहने वाले। उन्होंने 19वें ओवर में अक्षर पटेल को लगातार 2 चौके जड़े और भारत की फील्डिंग लाइन को तोड़ दिया। अब भारत के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। 25वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर था 164 रन बिना किसी नुकसान के। ऑस्ट्रेलिया अब एक बेहद मजबूत स्थिति में थी। मैच पूरी तरह से उनके कंट्रोल में दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, और भारत की टीम को कम आंकना आसान नहीं था। 27वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने फिर से गेंद थमाई अर्शदीप सिंह को और यहीं से शुरू हुई भारत की वापसी। अर्शदीप ने पहली 2 गेंदों में स्विंग की झलक दिखाई और तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में ऊंची गई और बाउंड्री पर खड़े अक्षर पटेल ने एक लाजवाब कैच पकड़ लिया। पूरा मैदान झूम उठा। भारत को मिला पहला विकेट। ट्रेविस हेड की शानदार 69 रनों की पारी का अंत हो गया। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरते ही टीम इंडिया में जान लौट आई। क्रीज पर आए मार्नस लबुशेन, जिन्होंने मिचेल मार्श के साथ मिलकर कुछ समय तक पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने रन जोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अक्षर पटेल ने तब कमाल दिखाया जब सबको लगा कि मैच ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में है। 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिचेल मार्श को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मैदान पर खुशी की लहर दौड़ गई। मार्श ने शानदार 87 रन बनाए, लेकिन भारत को मैच में वापसी का मौका दे दिया। अब क्रीज पर आए जोश फिलिप, लेकिन उन पर भी दबाव साफ दिख रहा था। भारतीय गेंदबाज अब जोश में थे। मोहम्मद सिराज ने अगला वार किया। अपनी क्लासिक आउटस्विंगर पर लबुशेन को स्लिप में कैच आउट करा दिया। लबुशेन सिर्फ 18 रन बनाकर चलते बने। अब 40वें ओवर तक स्कोर था 237 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच अब एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। भारत के गेंदबाज हर गेंद के साथ ऊर्जा से भरपूर दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें अब टिक गई थीं मैथ्यू रेनशो और जोश फिलिप पर। दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत की फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों बेहद सटीक थीं। कुलदीप यादव ने अपने जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को कई बार चकमा दिया, जबकि अक्षर पटेल ने लगातार लाइन पर गेंदबाजी जारी रखी। रेनशो और फिलिप ने हिम्मत दिखाते हुए कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। 46वें ओवर में फिलिप ने अक्षर की गेंद पर 2 चौके लगाए, फिर रेनशो ने सिराज की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का भेजा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 300 रन के पार पहुंच गया था, लेकिन भारत की टीम ने अपना धैर्य नहीं खोया। अर्शदीप सिंह ने वापस गेंद लेकर फिर से कमाल कर दिया। उन्होंने फिलिप को मिड ऑफ पर कैच आउट करा दिया। फिलिप ने शानदार 41 रन बनाए, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें टूटने लगी थीं। फिर अगले ओवर में अक्षर पटेल ने मैथ्यू रेनशो को क्लीन बोल्ड कर दिया। रेनशो ने 32 रन बनाए और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीदें भी खत्म हो गईं। अब आखिरी ओवरों में सिर्फ औपचारिकता बची थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 50 ओवरों में 312 रन ही बना पाई। भारत ने यह मुकाबला 50 रनों के शानदार अंतर से जीत लिया। टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह बने जीत के हीरो। उन्होंने 3 विकेट झटके और भारतीय वापसी की नींव रखी। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लेकर जीत को पक्का कर दिया।
तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।